हेलो माय लिटिल मंचकिंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। और इन दिस क्लास वी आर लर्निंग क्यूरियस, अ बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 2 बाय ग्रीन एप्पल सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय विजडम पब्लिकेशन। तो इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज शेप्स एंड पैटर्न्स। तो इस चैप्टर में आज हम शेप्स और पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस रिवाइंड। सो मैच द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स विद द शेप दे लुक लाइक। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कुछ शेप्स गिवन है, अब आपको मैचिंग्स करनी है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी शेप से वो बिलोंग करते हैं और रिजेंबल करते हैं। यहाँ पर आपको मैचिंग्स करने हैं एंड आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस बाय योर ओन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्लेन शेप्स के साथ। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे प्लेन शेप्स। सो यहाँ पर आपको शेप्स गिवन है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि उस पर्टिकुलर शेप में कितने साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट शो किया गया है। तो शेप है आपके पास ट्राइंगल, देन ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ट्राइंगल के पास आप देख सकते हैं 3 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल के पास 3 ही कॉर्नर्स होते हैं। सो प्लेन शेप्स आर नोन एज 2D शेप्स। और आपको ये याद रखना है, जो हमारी प्लेन शेप्स होती हैं उन्हें हम 2D शेप्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ ऑब्जेक्ट जो रेक्टेंगल की तरह दिखता है। सेकेंड वी हैव स्क्वायर। स्क्वायर के पास 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ पर स्क्वायर की, और इनके पास 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 इक्वल साइड्स होती हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल शो किया गया है, जो चेस का कार्ड होता है वो आपका स्क्वायर शेप का होता है एंड आई होप आप सभी ने चेस कार्ड देखा है, चेस बोर्ड आपने देखा है। देन वी हैव रेक्टेंगल। हमारे पास रेक्टेंगल दिया गया है। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। सो रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स। रेक्टेंगल के पास भी 4 साइड्स होती हैं एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं, बट ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। लेकिन केवल जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ ही इक्वल होती है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ पर जो टेबल है वो आपकी रेक्टेंगल शेप की होती है जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। देन वी हैव अ शेप विच इज सर्कल। सो अ सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स। सर्कल के पास ना ही कोई साइड होती है ना ही कोई कॉर्नर होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है कॉइन का। कॉइन आपका रिजेंबल करता है सर्कल से। देन हमारे पास एक नेक्स्ट शेप है विच इज ओवल। सो एन ओवल हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर। अगेन ओवल के पास कोई भी ना साइड्स होती हैं ना ही कोई कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है एग का। एग कौन सी शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। आई होप आप सभी ने एग देखा होगा रियल में भी। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट विच इज 10A. So question number 1 is write the number of sides and corners for each shapes shown below. अब यहाँ पर आपको कुछ shapes दिखाई गई हैं, आपको particular shapes में identify करना है कितनी sides हैं और कितने corners हैं। So यहाँ पर आपको sides count करनी है। So basically it is a पेंटागन और हेक्सागन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। बेसिकली इट इज अ हेक्सागन, इसके पास 6 साइड्स हैं। तो साइड्स हैं 6 और कॉर्नर्स भी कितने होंगे, 6 होंगे। अगेन आपके पास एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें 3 साइड्स होती हैं 3 कॉर्नर्स होते हैं। आपके पास स्क्वायर दिया गया है 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। इन द सेम वे रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स होती हैं और कॉर्नर्स भी 4 होते हैं। सो इन द सेम वे रिमेनिंग पार्ट्स यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। देन कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर शेप्स कोड। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कलर कोड्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल शेप होगी उसमें आप ग्रीन कलर करेंगे, आपके पास कोई स्क्वायर है उसमें आप स्काई ब्लू कलर करेंगे और आप रेक्टेंगल में येलो कलर करेंगे। साथ ही में अगर आपके पास कोई सर्कल है तब आप उसमें ग्रीन कलर करेंगे। तो इस वाले पिक्चर में आप शेप्स को आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर गिवन कलर्स को फिल करेंगे। नाउ we will talk about solid shapes. Shape that have more than one face are called solids. यानी कि ऐसी shapes जिनके पास एक से ज़्यादा faces होते हैं उन्हें हम solid shapes कहते हैं।
सबसे पहले बात करेंगे क्यूबॉइड की। सो लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। यहाँ पर अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी जो शेप है वो क्यूबॉइड होती है, उनके पास एक से ज़्यादा फेसेस होते हैं। यहाँ पर आपके पास बुक है, अलमीरा है, बॉक्स है, रेफ्रिजरेटर है, ब्रिक है, मैच बॉक्स है, सॉल्ट पैकेट है और आपके पास इरेजर है। सो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब यहाँ पर जितनी भी शेप्स आपको दिखाई गई हैं ये सब क्यूबॉइड्स हैं। नाउ दीज आर कॉल्ड क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स। नाउ अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस। अब जितने भी क्यूबॉइड्स होते हैं उनके पास कितनी वर्टिसेस होती हैं? 8। अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। वहीं पर क्यूबॉइड की अगर एज की बात करें तो उनके पास 12 एजेस होती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट शेप एंड वी विल टॉक अबाउट क्यूबॉइड फेसेस। यानी कि यहाँ पर अब आपको क्यूबॉइड दिखाया गया है और आपको पर्टिकुलरली बताया गया है कौन कौन सी वर्टेक्स होती हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये जितने भी आप कॉर्नर्स यहाँ देख पा रहे हैं ये आपके वर्टेक्स हैं और ये आपकी एजेस हैं। जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं उन्हें हम एज बोलते हैं और जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर आपको क्यूबॉइड के फेसेस भी बताए गए हैं। ये क्यूबॉइड के फेस होते हैं, तो इसीलिए क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस होते हैं। The opposite faces of a cuboid are identical। वहीं पर जो opposite face हैं वो identical होते हैं। 2 more faces are there, namely front face and back face, जिसे हम front face और back face कहते हैं। Now moving ahead, we will talk about cube। A cuboid with all edges of the same length is called a cube. So each one of the objects given below is in the shape of a cube। यहाँ पर अब आपको जितनी भी शेप्स दिखाई गई हैं ये सब आपकी क्यूब शेप्स हैं। यहाँ पर आपको डाइस शो किया गया है, आइस क्यूब है और यहाँ पर एक चौक बॉक्स दिखाया गया है। सो क्यूब के पास 8 वर्टिसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं और 6 फेसेस होते हैं। हमने ऑलरेडी समझा है एजेस क्या होती हैं। जो कनेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमारी एजेस हैं, कॉर्नर्स हमारे वर्टेक्स होते हैं और इसके पास भी सेम 6 फेसेस होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे स्फेयर की। अ स्फेयर इज एन ऑब्जेक्ट शेप्ड लाइक अ बॉल। स्फेयर क्या होता है? एक बॉल की तरह ऑब्जेक्ट होता है। एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि स्फेयर से मैच करते हैं, जिनकी शेप स्फेयर की तरह होती है। सो ईच पिक्चर्स हैज द शेप ऑफ अ स्फेयर। यहाँ पर अब जितनी भी पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं ये सब स्फेयर शेप की हैं। अब हम बात करेंगे These are called spherical objects। इन्हें हम क्या बोलते हैं? spherical objects बोलते हैं। Shape has one face, यानी कि स्फेयर के पास केवल 1 फेस होता है। इनके पास कोई भी वर्टेक्स और एज नहीं होती हैं। A sphere has a curved surface, क्योंकि जो स्फेयर है उनके पास एक कर्व सरफेस होता है। Now we will talk about a different shape, that is cylinder। Look at the shape of the objects shown below। अब यहाँ पर आपको जितनी भी शेप्स दिखाई गई हैं, इट इज कैन, बैटरी सेल, कैंडल, इलेक्ट्रिक ट्यूब, ये सब क्या है? सिलेंडर शेप की हैं। सो ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ सिलेंडर। इन सब की शेप किसकी तरह है? सिलेंडर की तरह है। These are called cylindrical objects। इन्हें हम क्या कहते हैं? cylindrical objects कहते हैं। A cylinder has no vertex और इसके पास 2 edges होती हैं। Cylinder has 3 faces। सिलेंडर के पास 3 फेस होते हैं, 1, 2 and curved। तो यानी कि 2 इनके पास प्लेन फेस होते हैं और एक फेस इनके पास कर्व्ड होता है। और इनके पास कितनी एजेस होती हैं? 2 एजेस होती हैं। नाउ 1 face of a cylinder is a curved surface और 2 faces इनके कैसे होते हैं? प्लेन सरफेस होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंट शेप की, विच इज कॉन। लुक एट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स शोन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि कौन शेप से रिजेंबल करते हैं। यहाँ पर आइसक्रीम कोन है, कॉनिकल टेंट है और कॉनिकल कैप है। सो ईच वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स हैज द शेप ऑफ अ कॉन। ये सभी कैसी शेप के हैं? कौन शेप के हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इनके पास कितनी वर्टेक्स, एज और इनके पास फेसेस होते हैं। सो अ कॉन हैज़ 1 वर्टेक्स। इनके पास केवल एक ही वर्टेक्स होता है। इनके पास केवल एक एज होती है और इनके पास फेस कितने होते हैं? 2 फेस होते हैं। ये इसके पास एक प्लेन फेस है और एक कर्व फेस होता है। एक वर्टेक्स होती है और एक इनके पास एज होती है। सो
वन फेस ऑफ अ कॉन हैज अ कर्व्ड सरफेस और वन फेस इनके पास प्लेन सरफेस होता है. सो एज ऑफ अ कॉन इज ऑल्सो कर्व्ड. वहीं पर इनकी जो एज है वो भी कर्व्ड होती है. नाउ वी हैव वन एक्सरसाइज 10B. चलिए अब हम एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. मैच द फॉलोइंग शेप्स विद द पिक्चर, ऑल्सो कलर द शेप्स. वहीं पर आपको इन शेप्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करना है और शेप्स को कलर भी करना है. एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस बाय योर ओन. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कौन से मैच हो रही है, आपकी बर्थडे कैप, देन एक स्क्वायर दिया गया है, देन एक रेक्टेंगल दिया गया है और एक सिलेंडर यहाँ पर आपको दिया गया है. तो आप इसे कैन से मैच कर सकते हैं और इन्हें आप कलर भी करेंगे. इस तरीके से बाकी सारी शेप्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करना है. Then we have second question. Name the solid shapes that each object look like one has been done for you. यहाँ पर अब आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनकी शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और शेप्स का नेम बताना है. तो आपके पास डाइस दिया गया है जो कि एक क्यूब शेप होती है. आपके पास एक कैन दी गई है जो कि सिलेंडर शेप होती है. इसी तरीके से रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स को देखकर शेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके नेम्स यहाँ पर मेंशन करेंगे. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. यहाँ पर अब आपको एक टेबल दी गई है जिसे आपको कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, यहाँ पर सॉलिड शेप्स हैं, यहाँ पर आपको शेप का नेम बताना है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टेक्स बताने हैं. तो यहाँ पर अब आपके पास एक शेप गिवन है और यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस शेप. तो ये आपके पास एक क्यूब गिवन है और इसमें आपको बताना है कितने फेस होते हैं. इसके पास 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं और साथ में इसके पास 8 वर्टेक्स होते हैं. देन सेकेंड शेप आपको दी गई है विच इज़ अ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड के पास 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं. और वहीं पर आपको थर्ड शेप गिवन है विच इज़ अ सिलेंडर शेप. तो सिलेंडर के पास 0 वर्टेक्स होते हैं और वहीं पर आपके पास एक स्फेयर गिवन है. तो स्फेयर में भी कितने वर्टेक्स होते हैं, 0 वर्टेक्स होते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से आपको शेप्स के नेम बताने हैं और साथ ही में आपको बताना है कि उन पर्टिकुलर शेप्स के पास कितने एज होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने फेसेस होते हैं. तो चलिए वी विल मूव अहेड एंड विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक. सो हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व्ड लाइंस. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन. हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेट एंड सेकंड इज कर्व्ड. यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन शो की गई है और यहाँ पर आपको एक कर्व्ड लाइन शो की गई है. नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अब हमारे पास स्ट्रेट लाइंस में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस होती हैं. सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन होती है, वर्टिकल और स्टैंडिंग लाइन और साथ ही में हमारे पास एक स्लेंटिंग लाइंस होती हैं. तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये आपकी वर्टिकल लाइंस है और ये वाली लाइंस आपकी स्लेंटिंग लाइंस हैं. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. अब हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो द ईजिएस्ट वे टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इज बाय यूजिंग अ रूलर. आप एक स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट अस लर्न हाउ टू डू इट. चलिए जानते हैं कि आप स्केल की हेल्प से कैसे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे. सो कीप अ रूलर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि स्केल को एक पेपर शीट पर रखेंगे एंड विद योर पेंसिल मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट. फिर वहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क करेंगे. तो हम यहाँ पर 0 से एक लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं तो इसीलिए हमने 0 पर एक मार्क पुट किया है. स्टेप 2 में आपको क्या करना है, move the pencil along the upper edge of the ruler till other point along the edge. Now this point is called the end point of the line drawn. अब जितने भी सेंटीमीटर्स और जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसके एंड पॉइंट पर आप मार्क करेंगे और वहां तक आप लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं. तो चलिए नाउ वी विल सी अ डिफरेंट टॉपिक विच इज पैटर्न्स. अब हम पैटर्न्स की बात करेंगे. सो वी फाइंड पैटर्न्स एवरीवेयर अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल इन क्लोथ्स, नंबर, शेप्स एंड सो ऑन. सो लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न. अब यहाँ पर अब आपको एक पैटर्न दिया गया है. सो द सेम टाइप्स ऑफ ग्रिल्स व्हेन जॉइंड टुगेदर. जब सेम टाइप्स ऑफ ग्रिल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है, फॉर्म द पैटर्न्स ऑन द वॉल्स इन द पार्क.
सो वी सी मैनी सच पैटर्न्स अराउंड अस, और ऐसे ही हम बहुत सारे पैटर्न्स को अपने आसपास देखते हैं. सो पैटर्न्स इन नेचर, लीव्स का पैटर्न देख सकते हैं, फ्लावर्स का पैटर्न हम यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही में शेप्स का भी पैटर्न है, नंबर पैटर्न हमारे पास होता है, हमारे पास लेटर्स में भी एक पैटर्न होता है. तो चलिए अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं, विच इज 10C. सो कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न. यहाँ पर सबसे पहले हमें नंबर पैटर्न दिया गया है, विच इज 5, 10, 15, 20. तो हर एक नंबर के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस आप देख सकते हैं. सो टू कंप्लीट दिस पैटर्न यू हैव टू ऐड 5. सो इट विल बी 25, इट विल बी 30 और इट विल बी 35. अगेन आपको जो सेकंड पैटर्न दिया गया है वो शेप्स का पैटर्न है. सबसे पहले स्क्वायर है, स्फेयर है और ट्राइंगल है. देन यहाँ पर आपके पास स्क्वायर आ गया, आपके पास स्फेयर में रेड कलर आएगा, ट्राइंगल में आपके पास ब्लू कलर आएगा. देन वापस आप स्क्वायर में ग्रीन कलर फिल करेंगे. देन अगेन हमारे पास एक नंबर पैटर्न है और एक शेप्स पैटर्न है, इन्हें आप कंप्लीट करेंगे. Then second question, what will be the next numbers in the following patterns? अब नंबर पैटर्न्स में आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा. सो फर्स्ट इज 3, 6, 9, 12, 15, देन 18 आएगा, उसके बाद में 21 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा 24 आएगा, देन उसके बाद में क्या आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर आएगा 27. तो इसी तरीके से यहाँ पर आप नंबर पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे. ऐसे ही हमारे पास एक सेकंड नंबर पैटर्न दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, देन 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा और देन 18 आएगा. ऐसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट नंबर पैटर्न को कंप्लीट करेंगे अपनी बुक्स में. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर आपको दिया गया है कलर द फॉलोइंग पैटर्न्स. अब इस पैटर्न में आप कलर फिल करेंगे. ऑलरेडी यहाँ पर आपको कलर करके दिखाया गया है. यहाँ पर आप करेंगे ब्लू कलर, यहाँ पर करेंगे येलो कलर, यहाँ पर करेंगे ग्रीन कलर और यहाँ पर करेंगे पर्पल कलर. इसी तरीके से आप सेम पैटर्न को फॉलो करके इन शेप्स में कलर्स फिल करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.